गरीब माँ के घर आई ईद पर शहरी बेटियां। अम्मी अम्मी जल्दी आए, देखें तो हमारे हाथ में क्या है। हाँ हाँ अम्मी आए, देखें आपकी दोनों बेटियों को क्या मिला है अल्लाह के नूर से। अम्मी अम्मी आए ना। या अल्लाह, क्या हुआ जो तुम दोनों ने पूरे घर को सर पर उठा लिया है, और क्यों ऐसे बंदर की तरह उछल उछल के आ रही हो। अम्मी जान, खुदा के करम से हम तो जानते थे ऐसा ही होगा, और हुआ भी। अम्मी जान, हम दोनों को स्कॉलरशिप मिल गई है। अब हमारा सपना पूरा हो सकता है, हम शहर जा सकते हैं, वहां की पढ़ाई सीख सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। हाँ अम्मी जान, आपकी बेटियों को स्कॉलरशिप मिल गई है। अब देखना हम शहर जाकर कितने पैसे कमाएंगे और आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। इस गरीब से घर में आप कब तक रहेंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारी बच्चियां अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी, हमें बहुत खुशी है। वैसे अब तुम कब जा रही हो और ये कूलर टिप क्या होता है? अम्मी कूलर टिप नहीं, स्कॉलरशिप होता है। इससे हमें आगे पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, पर हम आपको छोड़कर जाना नहीं चाहते। आप यहाँ हमारे बिना कैसे अकेले रहेंगी? हाँ अम्मी जान, हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों बोलते हो, तुम दोनों ने इतनी मेहनत करी है तो वहां पर भी जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मुझे फोन करती रहना। और हाँ, याद है ना, रमजान के पाक महीने के दिन चल रहे हैं, तो कुरान और नमाज अच्छे से पढ़ते रहना, अल्लाह की इबादत करना भूलना नहीं। उनकी बदौलत ही आज तुम पर यह मुकाम आया है। जी अम्मी जान, आइए साथ में इफ्तारी करते हैं, शाम होने वाली है। अरे बुद्धू, उससे पहले इफ्तारी की तैयारी तो कर ली, दुआ भी तो पढ़नी है अभी, जब देखो खाने पर ही टूट पड़ती है। तुम दोनों भी ना इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक ऐसे करती हो। वहां जाकर सीधा इफ्तारी मत कर लेना, पहले अल्लाह को शुक्रिया अदा करना, उसके बाद, समझे? जी अम्मी जान। फिर दोनों बहनें अपनी अम्मी के साथ इफ्तारी की तैयारी करवाती हैं और अल्लाह की दुआ कर उस इफ्तार को खाती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? इसलिए क्योंकि इफ्तारी में तुम्हारी गरीब अम्मी जान ने सिर्फ दाल चावल और सूखी रोटी बनाई है। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये याद आ गया कि हम आपको बहुत याद करेंगे वहां जाकर। याद तो मुझे भी आएगी। चलो ये लो, मेरे हाथ से भी खाओ, उसके बाद शायद अगली ईद पर ही तुम्हें खिला पाऊं। हाँ अम्मी जान। वहां पहुंचकर अच्छे से रहना और हमसे बात करते रहना। जी अम्मी जान। ये बोलते ही सब खुशी से इफ्तारी कर लेते हैं। गरीब सलीमा अपने पति के जाने के बाद अकेले दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अब वह दोनों बेटियां ही उसका जीने का सहारा थी, जो अब पढ़ाई के खातिर उससे दूर होने वाली थी। अगली सुबह होने से पहले माँ बेटियां साथ में जैसे तैसे 2-4 फल से सहरी कर लेती हैं, और दिन निकल जाने के बाद सलीमा अपनी दोनों बेटियों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती है। नूर, फातिमा, हमें भूल नहीं जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना, और नौकरी भी, कहीं ज्यादा आना जाना नहीं, बचकर रहना। इतनी दूर जा रही हो, और सबसे बड़ी बात, वहां जाकर अल्लाह की इबादत जरूर करना। अम्मी जान, आप बेफिक्र रहें, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे, आप अपना ख्याल रखें। और अम्मी जान, हमारी चिंता ना करें। अच्छा, आप चलते हैं, अल्लाह हाफिज। अब हम अगली ईद पर आपके पास आएंगे। इतने में ट्रेन की आवाज आती है और दोनों ट्रेन में बैठकर चली जाती हैं। सलीमा उन्हें छोड़कर अपने घर वापस आती है। कुछ घंटे बाद वह शहर पहुंच जाती है, जिसकी हवा कुछ और ही थी। आसपास उन्हें शॉर्ट ड्रेस में लड़कियां दिख रही थी, जिसे देख वह कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पर तो हमारी उम्र की लड़की कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है, इन्हें शर्म नहीं आती? अब ये शहर है, क्या पता यहाँ पर ऐसे ही रहती हूँ। हमारे रमजान पाक में ऐसे कपड़े पहनना हराम होता है। चल यहाँ से पीजी वाले कमरे में चलते हैं। अभी तूने किसी से बात की थी, कितना दूर है यहाँ से? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू नूर, हमें कैसे पता होगा? ऑटो वाले भैया, ये मोदी नगर कहाँ है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 200 रुपए लगेंगे। चलिए बैठिए। ठीक है भैया, लेकिन वहाँ पर जो पीजी है ना, वहीं उतारना हमें। ठीक है ठीक है। कुछ देर बाद वह अपने पीजी पहुंच जाती हैं, जिसका कमरा बहुत ही सुंदर था। या अल्लाह, ये रूम तो बिल्कुल हमारी तरह है, एकदम नूरे जान। हाँ, हमें भी बहुत पसंद आया, अब से हम यहीं रहेंगे। हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके 3 महीने बाद ही हमारी नौकरी लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब सब एक साथ यही हो जाएगा। फातिमा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है नूर, पता है ना हमने रोजा रखा है,
रमजान के पाक महीने में जीभ भी गीली नहीं होनी चाहिए हमारी तो। हाँ हाँ हम जानते हैं, इफ्तारी के लिए कुछ फल भेजे हैं अम्मी जान ने, उन्हीं को खा लेंगे, और उनकी बनाई बिरयानी। हाँ ठीक है। अपना सामान जचाने के बाद दोनों बहनें शाम की इफ्तारी की तैयारी करती हैं और दुआ पढ़ने लगती हैं। अल्लाहुम लका सुमतो व अला रिजकी का अफ्तरातु। वो जैसे ही इफ्तारी करने वाली होती है कि बाहर से ज्यादा आवाज में शोर आने लगता है। अरे ये इतने गाना बजाने की आवाज कहाँ से आ रही है? चल देखते हैं। दोनों बहन अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं सामने वाले कमरे में जोरदार जश्न चल रहा था। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हेलो, तुम दोनों आज ही इस पीजी में रहने आई हो ना? मेरा नाम सोफिया है, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, चलो तुम भी आ जाओ, इसी बहाने सेलिब्रेट करेंगे। नहीं नहीं, हमें कोई पार्टी नहीं करनी, हम अपना रोजा खोलने जा रहे हैं। अरे रोजा तो हमने खोल लिया, अब तो खाना हम इधर भी खा सकते हैं, चलना पार्टी में, हमारे दोस्त भी बन जाएंगे। आ जाओ हमसे भी मिलो। दोनों बहन हिजाब पहने यूं ही उस पार्टी में चली जाती हैं, जहाँ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, कुछ सिगरेट जला रहे थे। या अल्लाह, यहाँ सब लड़कियों ने इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें भी पहनने पड़ेंगे क्योंकि इस पार्टी में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। ये क्या गवार की तरह सर पर बांध रखा है और पूरा ऊपर से नीचे ढकी हो? जाओ चेंज करो, इस रूम में मेरे कपड़े हैं, तुम्हें आ जाएंगे। अरे मेरे बर्थडे में क्या गवार कपड़े पहने हैं, चलो जल्दी से नए कपड़े पहन के आओ, फिर मुझे केक कटिंग करनी है। दोनों लड़कियां दोनों बहनों को कमरे में भेज देती हैं। इसके बाद वह जबरन उस ड्रेस को पहन लेती हैं। अरे वाह, ये कपड़े तो हम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये छोटे छोटे हैं, हमें ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए ऐसे रमजान के महीने में। लेकिन बुरा क्या है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, शहर आए हैं तो शहर के तौर तरीके भी अपनाना चाहिए ना। हाँ ये तो तूने सही बोला, पर थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, कभी पहने नहीं। इतने में सोफिया आ जाती है और उन दोनों को खींचकर पार्टी में ले जाती है, जहाँ वो उनके साथ डांस करती है, ड्रिंक करती है। वाह, अब तो हमें भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में मजा आ रहा है, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। अरे नाचो नूर, इट्स टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, इट्स टाइम टू डिस्को। बस फिर क्या था, उस दिन से दोनों बहनों को शहर की हवा लग गई थी और अब वह रमजान के महीने में ना अल्लाह को सुबह याद करती, ना शाम, ना सहरी, ना रोजा, ना इफ्तारी। अपने आदर्शों को भूल वह छोटे कपड़े पहन शहरी लड़कियों के साथ दिन रात पार्टी करती हैं। और अगले महीने से नौकरी लग जाने पर अब उन पर पैसे भी थे, जिससे वह बड़े आराम से दोस्तों पर खर्च करती थी। अपनी अम्मी जान की तो उन्हें एक बार भी याद नहीं आ रही थी। इस तरह एक साल बीत गया। बुढ़िया गरीब सलीमा फोन कर कर के परेशान हो रही थी, पर नंबर कहाँ लग रहा था। या अल्लाह, हमारी बेटियां ठीक तो होंगी ना? इतनी दूर हमसे गई हैं, 2 महीने से तो बात नहीं हुई, अब हम क्या करें? बेचारी सलीमा अकेले काम करते करते कमजोर हो गई थी। बेहोश होने पर पड़ोसन आकर कान भरती है। या अल्लाह, तूने अपनी क्या हालत बना ली सलीमा, तेरी बेटियों को तो तेरा ख्याल ही नहीं है, लगता है शहर जाकर उन्हें वहां की हवा लग गई है, जरूर लड़कों के साथ रहती होंगी, अब अल्लाह ताला ही कुछ कर सकते हैं। खामोश मल्लिका, हमारी बेटियों के बारे में ऐसा मत कहो, तुम्हें क्या पता वो मन लगाकर पढ़ाई और नौकरी कर रही हैं, अपने घर जाओ, यहाँ से हम ठीक हैं। एक तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हम पर ही चढ़ रही हो, खैर नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। मल्लिका वहां से रुखसत हो जाती है और अब फिर से रमजान आ जाते हैं, जिसकी ईद भी नजदीक थी। तभी दोनों बेटियां घर वापस आ जाती हैं और अपने घर और अम्मी जान की बिगड़ी हालत देख उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। या अल्लाह, अम्मी आपने अपनी क्या हालत बना ली है, इतनी कमजोर। तुम्हारी चिंता होती रही हमें, उसी का ये नतीजा है। तुमने एक बार भी हमें याद नहीं किया, कितना रोज रोज फोन मिलाया पर नंबर उपलब्ध नहीं है, यही आता था। तुमने बोला था ईद पर आएंगे, मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं, इसलिए हमने कुछ बनाया ही नहीं। ऐसा करो, पड़ोसन से कुछ मीठा ले आओ। नहीं अम्मी, आपकी बेटियों के पास पैसे हैं ना, हम घर में धूमधाम से ईद मनाएंगे, पर उससे पहले अम्मी तहे दिल से मुआफी चाहते, हमसे गलती हो गई माँ, हमें माफ कर दीजिए। ऐसी हालत में आपको छोड़कर गए और एक बार भी आपको याद न कर पाए। हम अपनी धुन में मग्न हो चुके थे, पर हमें याद था कि हमें ईद आपके साथ ही बनानी है। ये देखिए आपके लिए कितना बेहतरीन तोहफा भी लाए हैं। अरे इस रमजान ईद पर तुम दोनों से बेहतर तोहफा और कौन सा हो सकता है।
हमारे लिए माँ बेटी में कैसी सजा और माफी। आओ गले लगो। सलीमा अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। उसके बाद धूमधाम से रमजान की ईद मनाती है और खुशी खुशी उनके साथ में ही रहने लगती है।